अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर यूथ मिशन की जानिब से एक लिस्ट निकाली गई जिसमें टूरिज़्म के अंदर जो है काफ़ी जगहों को लाया गया। अगर हम बात करें तहसील मंडी की, तहसील मंडी के तीनों ब्लॉकों को नज़रअंदाज किया गया है। इसी को लेकर आवाम में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीरजादा बिलाल मखदूबी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात रही कि तहसील मंडी के तीनों ब्लॉकों को नज़रअंदाज किया गया है। देखा गया कि महकमा यूथ मिशन की जानिब से लिस्ट निकाली गई, लेकिन उसमें तहसील मंडी का कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई भी सियाहती जगह नहीं है। इसकी क्या वजह? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इस अहम मसले को उजागर करने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। देखिए, ये जो कल का दिन था, मैं ये कहूँगा कि ये तहसील मंडी के लिए एक काला दिन माना जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त महकमा टूरिज़म की तरफ से जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और मरकज़ी सरकार के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया भी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के जो खूबसूरत इलाका जात है उनको महकमा टूरिज़म के अंदर लाया जाए और उनको डेवलप करके यहाँ पर जो है वो टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहिए था। मगर अफसोस की बात मैं ये कहूँगा कि जब कल हमने ये लिस्ट देखी और हमने जब डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम देखा तो काफ़ी खुशी महसूस हुई थी कि हमारे इलाका जो तहसील मंडी के 3 ब्लॉक हमारे हैं, इसमें जो कुछ ऐसे इलाका हैं जो गुलमर्ग और पहलगाम से कम नहीं है। लेकिन जब हमने ये देखा कि हमारे जो 3 ब्लॉक है, साथरा ब्लॉक हो, मंडी ब्लॉक हो या कि लोहरन ब्लॉक हो, तीनों ब्लॉकों में से एक भी जगह को उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं आज भी ये आपकी चैनल की वसादत से बता रहा हूं, जो हमारे तहसील मंडी में जो खूबसूरत जगहें हैं, आप जबी तोती को आप देख लें। जब डीसी राहुल यादव साहब पुंछ में थे तो उनका एक टूर हुआ था 2-3 दिन का, तो ज़िला के तमाम ऑफिसरान उनके साथ मौजूद थे और कसीर तादाद में आवाम भी उनके साथ वहाँ पर पहुँची थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जबी तोती को हम टूरिज़म के मैप पर ज़रूर लाएंगे। लेकिन जब लिस्ट देखी गई तो जबी तोती भी उसमें नहीं है। उसके बाद नंदी छूल एक इलाका है हमारे लोहरन में, जब हुकूमत थी तो उस वक्त के जो मिनिस्टर थे और जो उस वक्त के एमएलए साहब थे, तो उन्होंने वहाँ का दौरा किया था। मैं कह रहा हूँ पूरे प्रोविंस जम्मू की जितने भी ऑफिसरान हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने कहा था कि लोहरन में हम जो ये टूरिज़म स्पॉट को जो है वो अपलिफ्ट करेंगे और यहाँ पर आवाम को पीजी गेस्ट दिए जाएंगे। लेकिन जब लिस्ट हमने देखी वो नाम भी लिस्ट में नहीं है। आप लोहरन डन्ना को देख ले, वो गुलमर्ग से कम जगह नहीं है, लेकिन उस जगह को भी जो है वो उस लिस्ट में नहीं लाया गया। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर चले जाएँ, हमारे थानपीर इलाका एक है साथरा ब्लॉक में, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पर सड़क ऑलरेडी पहुँची हुई है, वहाँ पर एक दरगाह भी है। अगर उस जगह को इन्होंने टूरिज़म मैप पे लाया होता तो अवाम मंडी के लिए और अवाम साथरा के लिए ये खुशी का मकाम होता। उसके साथ नूरपुर एक जगह है हमारे सलोनिया के टॉप पर, वहाँ पर आप देखेंगे आज संडे है और आज वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो सियाह जो है वो पुंछ सिटी से वहाँ पर पहुँचे होंगे। उस जगह को भी इन्होंने नज़रअंदाज किया। उसी के साथ साथ डोडा संख एक जगह है यहाँ पर, ये छुम्बर कनारी से पीछे, वहाँ पर रोड पहुँची हुई है, लेकिन उस जगह को भी जो वो अपलिफ्ट करने की ज़रूरत थी। हमें ये उम्मीद थी कि इंतज़ामिया और हमारे जो इस वक्त लीडरान बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, ये कहीं ना कहीं इन जगहों को ज़ुमरे में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम हुए। उसके साथ साथ मैं सावजियाँ की बात करूँ, नेड़िया एक जगह है, मैं कहता हूँ कि दूध पथरी से कम वो जगह नहीं है। जैसे दूध पथरी में एक तरफ से पानी चलता है, दूसरी तरफ से ग्राउंड वगैरह है, वैसे ही हमारी नेड़िया में भी, सावजिया में भी एक इलाका जिसका नाम नेड़िया है, लेकिन उस इलाके को भी जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से नज़रअंदाज किया गया। बिलाल साहब, रोकना चाहूँगा कि जिस तरह से देखने को मिला कि मंडी के इलाकों को जो है नज़रअंदाज किया गया है, क्या इसकी जिम्मेदार जो है लीडर्स है, जो लीडर इक़्तिदार में रहे, जिन लीडरों ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हम जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो है लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसकी जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहेंगे? देखिए, ये तो साफ ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं हमारे मंडी के, मैं यही कहूँगा कि ये इनकी नाकामी का जीता और जागता सबूत है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ निर्गा प्लान के आसपास ही घूम रहे हैं। जो निर्गा प्लान एक वार्ड मेंबर बनाता था, एक सरपंच बनाता था, इंतज़ामिया ने वो लॉलीपॉप अब इनके मुंह में दे दिया है ताकि इनका मुंह बंद रहे।
उसका हमें ये खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े जो काम थे, वो इसी तरह से जो है वो लिस्टों से निकाले जा रहे हैं। मैं ये तहसील मंडी के जो 3 ब्लॉक हैं उनके साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा आपकी वसादत से कि ये तहसील मंडी के लिए जो वो ब्लैक डे माना जाएगा। अगर इस पर नज़रसानी ना की गई तो अवाम में मंडी जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहेगी। अगर हम बात करें जिस तरह से अवाम का ये एक तरह से इल्ज़ाम भी है, अवाम का कहना है कि जितने भी अफसरान हैं वो अवाम के जो काम हैं, जो भी मसाइल है उनको संजीदगी से नहीं लेती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो एक ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहले भी सोशल मीडिया की वसादत से ये बात कही है और आज भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जब गरीब आवाम उनके पास भी पहुँच जाता है तो उनकी तरफ से भी कोई जो है वो संजीदा नोटिस नहीं लिया जाता है। तो ऑफिसरान की बात यह है, मैंने पहले ही कहा है, यहाँ पर तानाशाही सरकार है। अगर कोई गरीब इंसान किसी ऑफिस में जाता है, किसी भी गरीब इंसान को अगर काम किसी ऑफिसर के पास होता है तो उसको गैर संजीदगी से लिया जाता है और उसका यही मतलब है कि अगर गरीब आवाम को गैर संजीदगी से लेते हैं तो वो दूसरी बात थी। लेकिन आज तो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर ये काम हुआ है कि जो हमारे बीडीसी और डीडीसी साहिबान इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका ये काम था कि तहसील मंडी के इन बड़े बड़े जो वो सियाहती मकाम हैं इनको ज़ुमरे में रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। हम पहले ये रो रहे थे कि आवाम की सुनवाई नहीं हो रही है, आज तो ये साबित हो चुका है जो हमारे तहसील मंडी के साहिब इक़्तिदार लोग हैं इनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एमजी निरेगा का जो है वो इनके पास काम रहा है, सिर्फ सरपंचों का प्लान काट कर अपना प्लान मरतब करवाना, एसबीएम के बाथरूम आने चाहिए, ये लोग उसी में खुश हैं। बाकी जो जनरल डिमांड्स लोगों की है उस डिमांड पर जो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। आखिरी सवाल, अगर इस लिस्ट को दोबारा से नहीं लाया गया, अगर इस तहसील मंडी के ब्लॉक्स को जो है टूरिज्म ज़ुमरे में नहीं लाया गया तो उसके बाद आप क्या इक़दाम उठाएंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, चाहे वो बीडीसी साहिब हो, यहाँ के डीडीसी साहिब हो, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इंतज़ामिया पर प्रेशर बनाएं कि अगर इस वक्त ये गलत हो रहा है, ये तो अवाम का जो इस वक्त नज़ला मैं कहूँगा वो तो आप पे गिर रहा है, क्योंकि जितने भी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े अफसरान यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े सेंटर से मिनिस्टर आते हैं, तो वहाँ पर आप ही उनके जो है वो वहाँ पर कसीदे पढ़ने जाते हो और बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हो। तो जब आवाम को हक़ दिलाने की बात आती है तो आप पूरी तरह से नाकाम हुए। आप ऑफिसरान पर प्रेशर बनाइए। मैं तो ये कहूँगा इनको तो चाहिए कि वो रिज़ाइन कर दे अपने ओहदों से, क्योंकि अगर वो आवाम के जनरल काम नहीं कर सकते हैं, निर्गा का काम तो मैं भी करवा सकता हूँ। निर्गा का काम तो एक आम जो मेरी तरह कोई सरपंच है पंचायत का, वो भी निर्गा का काम करा सकता है, वो भी एसबीएम का बाथरूम दिला सकता है, वो भी पीएमएवाई का जो स्कीम चल रही है जिनके नाम है उनको पैसे डलवा सकता है। बड़े काम जो है वो यही काम थे, लेकिन ये तमाम इस पर नाकाम हुए हैं। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा वो इंतज़ामिया पर प्रेशर बनाएं। उसके बाद हमारे राब्ते में लोग हैं, मुझे रात से काफ़ी फ़ोन कॉल्स आई है, मुझे साथरा ब्लॉक से लोगों ने फ़ोन किया है, लोरन ब्लॉक से फ़ोन किया है, मंडी ब्लॉक से मुझे फ़ोन आए। उनका ये कहना है कि हम एक वफद की शक्ल में जो वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मिलेंगे और अगर ज़रूरत पड़े हम गवर्नर साहब से जो वो वक़्त लेकर हम जो अपना वफद लेके जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारा बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर गरीबी जो है वो काफ़ी अरूज पर है, यहाँ पर जो है वो कोई भी रोज़गार का बंदोबस्त नहीं है। अगर टूरिज़्म के ज़रिए से ही इन जगहों को प्रमोट किया जाए तो यकीनन बाहर से सियाह आएंगे तो हमारे बेरोज़गारी में जो है वो गिरावट आ सकती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरह से देखने को मिला कि तहसील मंडी के तीनों ब्लॉकों को नज़रअंदाज किया गया है, इसी को लेकर पीरज़ादा बिलाल मखदूमी ने क्या कुछ कहा आपने बाखूबी सुना। इंतज़ामिया को चाहिए कि वह ज़रूर इस पर नज़रसानी करे और जहाँ जो टूरिज़्म में नहीं लाया गया, जिस तरह से साथरा की बात करें, मंडी की बात करें, लोहरन की बात करें, सावजा की बात करें, इन जगहों को टूरिज़्म के ज़ुमरे में लाया जाए ताकि आवाम को भी जो रोज़गार कमाते थे टूरिज़्म को लेकर तो वो आवाम जो रोज़गार कमाएगी। आप देखते रहिए RNA। दीजिए इजाज़त, तारिक शेख को खुदा हाफिज़।